नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 के लिए जो एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदत्त पुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग, रुचिरा का जो तृतीय भाग है क्लास 8 के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं उससे आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में। इससे पहले आपने लेसन 1 देखा था, आज हम लेसन 2 को देखेंगे जो दूसरा लेसन है द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये शीर्षक है, इस शीर्षक का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता द्वितीय पाठ। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके विषय में कि वास्तव में यह जो पाठ है वो पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र एक ऐसा संस्कृत का ग्रंथ है जिसका निर्माण विष्णु शर्मा ने किया था और इसमें मुख्य रूप से ऐसी प्रेरणात्मक इसमें कथाएं दी गई हैं जिन कथाओं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। इसमें मुख्य इसके जो पात्र हैं इस कथा में आप देखेंगे कि सभी पशु पक्षी ही अधिकतर हैं और पूरे पंचतंत्र का निर्माण 5 तंत्रों में 5 भागों में किया गया है। उन्हीं में से तृतीय भाग से यह कथा जो है यहाँ आपके लिए दी गई है, यहाँ आपको आपके पाठ में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और सूचना है कि जो बच्चे हमारे इस ओझा सर क्लास ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसमें यदि आप इसके पैराग्राफ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। कहता कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कहता किसी वन में खर नखर ये नाम है उस सिंह का जो वन में निवास करता था। तो कहता कस्मिंश्चित् जो है वो वने का विशेषण है, ये जो है आपका वने का विशेषण है। कस्मिंश्चित् वने में सप्तमी विभक्ति है इसलिए इसका जो विशेषण है वो भी कस्मिंश्चित् में सप्तमी लगी। कस्मिन जोड़ चित कस्मिंश्चित्, ठीक है। तो किसी वन में खर नखर नाम का सिंह निवास करता था, रहता था। प्रतिवसति स्म सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह कभी इधर उधर घूमते हुए। परिभ्रम क्षत्रि, यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय लगा हुआ है हुए के अर्थ में, घूमते हुए। क्षुधार्थ, भूख से पीड़ित, क्षुधा मतलब भूख को कहते हैं, भूख से पीड़ित। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, किसी भी आहार को किसी भोजन को प्राप्त नहीं कर सका था। ततः तभी जो है सूर्यास्त के समय में एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सह अचिंत्यत, उसने सोचा, क्या सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित रूप से इस गुफा में। एतस्याम जो है गुहायाम का विशेषण है, यहाँ देखिएगा ये एतस्याम शब्द आया है जो कि गुहा का विशेषण है। गुहा कहते हैं गुफा को, बड़ी बड़ी गुफाएं पहाड़ की कंदराओं में हुआ करती हैं जिसमें कि पशु पक्षी शेर इत्यादि छिप करके जो जानवर है वो रहते हैं। तो उसी गुफा में तो उसने सोचा, उस बड़ी सी गुफा को देख करके, एकाम महतिम गुफाम, यहाँ देखिए गुहाम का विशेषण महतिम है और गुहा जो है वो विशेष पद है, ठीक है, गुहा जो है वो विशेष पद है। तो उसने उस गुफा को देखकर उसने सोचा, अचिंत्यत नूनम, निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रि में, कोऽपि जीवः आगच्छति, कोई जीव जरूर आता होगा, है ना। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहीं पर छुप करके मैं बैठ जाता हूँ। तिष्ठामि, ठीक है। ये किसने सोचा, उस सिंह ने, उस गुफा को देख करके जरूर इस गुफा में आकर के जानवर आकर के छिपते होंगे, जीव छिपते होंगे, सो इसी पर मैं जो है मैं छिप करके यहीं पर मैं इसी गुफा में बैठ जाता हूँ, ठीक है। ए तस्मिन अंतरे, इसी बीच में, गुहायाः स्वामी, उस गुफा का जो स्वामी था जिसका नाम था दधिपुच्छः नाम का श्रृगालः समागच्छत, उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार था, है ना, जो उस गुफा का मालिक था, ठीक है। तो दधिपुच्छा नाम का श्रृगालः समागच्छत, उसी समय वो आया अपनी गुफा में घूम फिर करके। सच यावत पश्यति, और जैसे ही वो आया तो उसने क्या देखा, तावत सिंह पद पद्धति, कहता सिंह के पैरों के निशान को, है ना, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए उसके द्वारा देखा जाता है। न च बहिरागता,
न कि बाहर आते हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि सिंह के पैरों का जो निशान था उस गुफा में जाते हुए तो था, लेकिन उस गुफा से निकलते हुए उसके पैरों के निशान को उस सियार ने नहीं देखा। ठीक है ना। तो बही जुड़ आगता, यहाँ बही रागता है, विसर्ग संधि है, र टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो बही जुड़ आगता, बही रागता। श्रीगाला चिंतित, श्रीगाल ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं तो विनष्ट हो जाऊंगा, मैं तो मारा गया, है ना। विनष्टः जुड़ अस्मि, विनष्टो अस्मि, यहाँ भी विसर्ग संधि है, ओ टूटेगा तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा विनष्टः प्लस अस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, इस बिल में, इस गुफा में, सिंह अस्ति, सिंह है, इति, अस्ति जोड़ इति, यहाँ भी आप तोड़ेंगे तो दीर्घ संधि है, अस्ति जोड़ इति, अस्तीति, है ना। यहाँ इस बिल में निश्चित रूप से जो है सिंह है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तर्कयामि, तत् किम करवानी, तब क्या करूँ। एवं विचार विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके उसने क्या किया, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः, वो दूर में ही खड़ा होकर के, उस गुफा से दूर खड़ा होकर के, है ना, उसने रवम कर्तुम आरब्धः, उसने आवाज़ देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। कर्तुम जोड़ आरब्धः, यहाँ भी संधि है, कर्तुम जोड़ आरब्धः, कर्तुम में क्रि धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके के लिए के अर्थ में कर्तुम शब्द बना है, के लिए मतलब दूरस्था मतलब दूर में स्थित, दूर में खड़ा रह करके। रव कहते हैं ध्वनि को, आवाज़ को, साउंड को, तो रवम मतलब ध्वनि, उसने ध्वनि करना, उसने आवाज़ करना प्रारंभ कर दिया। क्या उसने आवाज़ में कहा, भो बिल किम न स्मरसी, कहता हे बिल मतलब गुफा को कह रहा है कि हे गुफा हे बिल, क्या तुमको याद नहीं है। यत जोड़ मया, यन मया, कि मेरे द्वारा मतलब मैंने तुम्हारे साथ, त्वया सह समय कृतः अस्ति, मैंने तुम्हारे साथ ये कंडीशन रखा है, ये शर्त रखा है। समय मतलब शर्त, प्रतिज्ञा, एक जो कंडीशन होता है वो, उसको हम लोग यहाँ पर समय का तात्पर्य समय टाइम से नहीं है, इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। समय का मतलब है शर्त, कंडीशन। मैंने तुम्हारे साथ एक प्रतिज्ञा की थी, मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखा था कि यदाहम, यत जोड़ अहम, जब मैं बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, जब वापस आऊँगा, प्रति जोड़ आगमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा तब, तुम माम मुझको आकरिष्यसि, पुकारोगे, तुम मुझे आवाज़ दोगे उस गुफा से। यदि तुम माम न आह्वयसी, यदि तुम मुझे आह्वान नहीं करोगे, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, तरहि तब अहम, मैं द्वितीय बिलम यास्यामि, मैं द्वितीय बिल में, दूसरी गुफा में मैं चला जाऊंगा। यास्यामी में या धातु है, या मतलब होता है जाना, ठीक है, और लिट लकार का रूप है यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, इसका रूप चलता है। चूंकि कर्ता यहाँ पर देखिए अहम है, इसलिए यहाँ पर यास्यामी आमी हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गई। तो यदि तुम नहीं पुकारोगे, मतलब वह जो सियार है वह अपनी एक नीति उसने रची, उस बात को कंफर्म होने के लिए कि वास्तव में इस गुफा में शेर है या नहीं है, इस बात को कंफर्म होने के लिए उसने गुफा से ये कहा कि तुम मुझे आवाज़ दो। चूँकि तुम्हारे साथ मेरा ये शर्त था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगे, तब मैं इस गुफा में प्रवेश करूँगा। ठीक है, तो वही उसने कहा कि यदि तुम नहीं कहोगे तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, ऐसा, तो मैं दूसरे बिल में, मैं दूसरी गुफा में मैं चला जाऊँगा। अथ, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सिंह चिंतित, सिंह ने सोचा, क्या सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, कहता निश्चित रूप से, नूनम मतलब निश्चित रूपेण, ऐसा गुहा, यह जो गुफा है, इस गुफा का जो स्वामी है, मालिक है ना, सदा समाह्वानम करोति, सदा ही जो है अपने मालिक के आने पर वो आह्वान करता होगा, बोलता होगा, है ना। परंतु लेकिन मत भयात, मेरे भय से, मत मतलब मेरे, भय शब्द है पंचमी एक वचन में भयात हो गया, जैसे बालकात होता है, तो मत भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि इस गुफा में मैं हूँ, इसीलिए इस गुफा का जो मालिक है लगता है कि वो कुछ बोल नहीं रही है, गुफा हमारे डर से आवाज़ नहीं दे रही है। अथवा साधु इदम उच्यते,
अथा ये साधु मतलब ये ठीक ही कहा गया है। ऐसे भी नीति में कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुसाधिको भवेत। ठीक है, कहता भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया, कहता है कि हाथ और पैर आदि जो अंग हैं, ये सभी अंग की जो क्रियाएं हैं, काम करने की जो उसकी जो प्रक्रिया है, वह भय के कारण, भय से जो संतप्त लोग हैं, भय से जो भयभीत लोग हैं, भय से भयभीत मन वालों की जो हाथ पैर आदि जो क्रियाएं हैं, वो न प्रवर्तनते, वो काम नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि जब आदमी का कोई गलत कार्य आदमी व्यक्ति करता है या भय से भयभीत मन वाला होता है, तो उस आदमी का हाथ पैर कांपने लगता है, काम नहीं करता है। मुंह से जो बोली निकलती है, वो बोली भी कंपित होने लगती है, सही लड़खड़ाने लगती है, सही रूप में आप देखें तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है इस सियार के द्वारा, ये इस सिंह के द्वारा, कि मेरे कारण हो सकता है कि इस गुफा की जो स्थिति है ठीक इसी प्रकार की होगी, जिस प्रकार से कि भय से जो संत्रस्त मन वाले लोग होते हैं, भय से जो भयभीत मन वाले लोग होते हैं, जिस प्रकार से कि उनके हाथ पैर हस्त पाद, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, आदिकाह आदि, तो हस्त पाद जोड़ आदिकाह, हस्त पाद आदिकाह क्रिया, उनकी जो क्रियाएं हैं, हाथ और पैर की जो क्रियाएं हैं, न प्रवर्तनते, वो प्रवृत्त नहीं होती हैं, वो काम नहीं करते हैं। वाणी च बेपथु जोड़ च जोड़ अधिकः भवेत, वाणी जो बोली है वो भी बेपथु हो जाती हैं, कंपित हो जाती हैं, कांपने लगती हैं, उसकी जो आवाज़ होती है वो कांपने लगती है। च अधिको भवेत, अत्यधिक उसकी वाणी जो है कंपित होने लगती है। इसलिए चूँकि व्यक्ति को जब भय होता है तो इस प्रकार के सभी लक्षण दिखने लगते हैं और इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति काफ़ी भयभीत है। तो उसने भी यही सोचा कि डर से, इसी डर से ये जो है बोल नहीं रहा है, ये गुफा भी जो है इसी डर से नहीं बोल रहा है कि मैं चूँकि इस गुफा में हूँ। उसका सोचने का यही अंदाज था। तत् अहम अस्य आह्वानम कुरुमि, तो क्यों नहीं ऐसा करूं कि मैं हूं इसके जगह पर, मैं ही जो हूं इसके जगह पर आह्वान कर देता हूं, बोल देता हूं। ठीक है। एवं शह, इस प्रकार से शह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार से जब वो जान जाएगा कि गुफा बोल दिया है, आने के लिए उसने संकेत दे दिया है, तो ये गुफा में आ जाएगा और मेरा भोजन भी हो जाएगा, मेरा आहार भी वो बन जाएगा। इस प्रकार का सिंह सोच रहा है। एवं शह बिले प्रविश्य, प्रविश्य में प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय है, प्रविश्य प्रवेश करके, में मतलब मम भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन भी वो बन जाएगा। इत्थम अव्यय है, इस प्रकार से विचार्य, विचार करके, विचर ल्यप, सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत, इस प्रकार से विचार करके वह जो सिंह है अचानक श्रीगाल का वो आह्वान किया। ठीक है ना। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंह के ऊंचे गर्जन को, ठीक है ना, प्रतिध्वनिना, सिंह के जोर से जो चिल्लाने की जो गर्जन थी, उसकी जो ध्वनि की जो गर्जन था, उसके गर्जन से जो प्रतिध्वनित, जो उसकी जो प्रतिध्वनि, उसकी जो आवाज़ है, इस प्रकार से गूंज गया उस पूरे वातावरण में। सा गुहा ऊंचाई श्रीगालम आहवयत, लगा कि वो गुफा ही जो है जोर से उस श्रीगाल को आह्वान कर रही है। ठीक है ना। इतना जोर से वो सिर गरजा कि उसके गर्जन से वहाँ का जो गुफा है, लगा कि वो गुफा ही जोर से गरज करके वो श्रीगाल को आह्वान कर रही है, बोल रही है, गुफा ही। अनेन, इस प्रकार से अन्य अपि पशवः, इससे दूसरे भी जो पशु थे उस गुफा के आसपास, उस वन में रहने वाले, वो भी भयभीता भवन, वो भी भयभीत हो गए। ठीक है ना, वो भी भयभीत हो गए। श्रीगालः अपि, श्रीगालः जुड़ अपि, श्रीगालो अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि है, ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ विसर्ग है। श्रीगालः अपि ततः, वहाँ से दूरम पलायमानः इमम अपठत, वहीं से जो है श्रीगाल भी दूर भागते हुए उसने इस श्लोक को पढ़ा। इमम जुड़ अपठत, इमम पठत, क्या पढ़ा? अनागतम ही, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुताः।
ये श्लोक है। उसने कहा, जिस श्लोक के अर्थ को जरा देख लीजिए, कहता अनागतम, अनागत हो गया जो आया हुआ अभी नहीं है, जो वर्तमान काल में उपस्थित प्रेजेंट नहीं है, जो होने वाली घटनाएं नहीं है, मतलब जो भविष्य काल में जो संभावित घटनाएं हैं उसके लिए हम लोग अनागत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कहता अनागतम यह कुरुते, कहता है कि यह मतलब यह जो मतलब जो व्यक्ति, जो आदमी अनागत जो अभी संभावित घटनाएं हैं भविष्य में होने वाली है उसको मानकर कुरुते अपना उपाय पहले ही कर लेता है। कुरुते मतलब करोति, उपाय उसका जो है कोई ना कोई उसका प्रतिकार खुद ही सोच लेता है, उसका उपाय खुद ही सोच लेता है। सशोभते, वही सुशोभित होता है, वही उसके लिए अच्छा होता है ना। यह न करोति अनागतम, और जो अनागत नहीं करता है, मतलब जो भविष्य में होने वाली जो दुखद घटनाएं हैं उससे अपने आप को यदि पूर्व में तैयार अगर नहीं करता है तो ससोचिते, तो वह बहुत ही दुखित होता है, बड़ा ही वो सोचनीय होता है, चिंतनीय होता है उसके लिए, ठीक है ना। जो व्यक्ति अनागत मतलब जो अनहोनी जो घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं उसका उपाय यदि वो पहले न करोति, नहीं करता है तो काफ़ी वो सोच्यते, वो काफ़ी सोचनीय होता है, काफ़ी वो उसके लिए दुखद पल होता है। ये बात कौन सोच रहा है? सियार सोच रहा है, श्रीगाल जो है। वही आगे फिर कह रहा है वने अत्र वने, यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए, स्थित रहते हुए, जरा समागता, जरा कहते हैं बुढ़ापा को, वृद्धावस्था को, कहते हैं कि इस वन में रहते हुए मेरी जो है वो बुढ़ापा आ गई, समागता, जरा समागता, जरा बुढ़ापा, आगता आ गई, समागता आ गई, ठीक है। लेकिन आज तक, कहने का तात्पर्य यह है कि इस वन में रहते हुए श्रीगाल ये कह रहा है कि पूरा मेरा वक्त बीत गया, इतना वक्त बीत गया कि मैं बूढ़ा हो गया यहीं पर, लेकिन आज तक बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, कभी भी मैंने बिल की वाणी मतलब गुफा की वाणी को मैंने कभी भी नहीं सुना है ना। वो तो उसका एक चाल था इस बात को कंफर्म होने के लिए कि वास्तव में इस गुफा में वो शेर है कि नहीं है, तो वो कंफर्म हो गया चूँकि उधर से उसकी प्रतिध्वनि, उसने शेर की ध्वनि को उसने सुना। तब उसने इस बात को रखा कि वास्तव में यहाँ पर उसका कहने का तात्पर्य क्या है। वो ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं भविष्य में होने वाली है, अगर उससे अपने आप को बचाने का उपाय अगर पहले नहीं करता है तो उसके लिए बहुत ही दुखद होती है। और जो व्यक्ति अपने बचाव पहले ही कर लेता है, वो जानता है कि अनागत मतलब जो अनहोनी जो घटनाएं घटने वाली हैं भविष्य में, उससे जो खुद अपने आप को पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, तैयार कर लेता है, अपना बचाव कर लेता है, तो सदा ही वो सुखी होता है, सदा ही सुशोभित होता है। कहने का उसका तात्पर्य ये है कि यदि वन में वो जो शेर उस गुफा में जो रह रहा है, ये जानते हुए कि यदि उस गुफा में शेर है और वो यदि जाता है तो उसके साथ अनहोनी होगी, उसकी जान जा सकती है, तो इसलिए बचाव उसका यही है कि उस गुफा में जाने से पहले ही वो वहाँ से भाग ले, है ना। नहीं तो उस गुफा में यदि वो जाता है तो उसकी जान जा सकती है। तो उसकी समझदारी यही है कि उस गुफा में न जा करके उस गुफा से वो वहीं से बाहर वो वहाँ से पलायमान हो जाए, भाग जाए, यही उसकी समझदारी है। इसी बात को वो नीति के रूप में इस श्लोक को यहाँ पर कहा गया है। तो कहा कि क्योंकि यहाँ पर रहते हुए जो उसका बुढ़ापा व्यतीत हो गया, लेकिन आज तक उसने इस बिल की वाणी को, इस बिल से मतलब उस गुफा की वाणी को, भला गुफा कहाँ से आवाज़ देगा, वो तो निर्जीव पदार्थ है। अब कोई कहे घर या गुफा या बिल्डिंग आवाज़ दे, ध्वनि दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है उसने वही उस बात को उसने प्रमाणित किया कि ऐसा तो संभव था ही नहीं कि गुफा भला आवाज़ दे, वो ध्वनि दे, मतलब इसमें वो जो ध्वनि है वो शेर की ध्वनि है। इस बात को कन्फर्म होकर के वो वहाँ से वो भाग जाता है, ठीक है। तो इस श्लोक के साथ इस बात का पता चलता है कि हर व्यक्ति को अपना बचाव पहले ही कर लेना चाहिए। जब उसे पता है कि ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं होने वाली है या ये अनहोनी होने वाली है, तो उसका उपाय हम पहले ही कर लें। क्योंकि विपत्ति आने से पहले जो लोग अपनी उपाय सोच लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, वो सदा ही सुखी होते हैं। और जो लोग जो संभावित जो अनहोनी होने वाली है उसका उपाय पहले यदि नहीं करते हैं, न करोति अनागतम न करोति, नहीं करते हैं, तो ससोच्यते, वो सदा ही सोचनीय उनके लिए होता है, बड़ा उनके लिए दुखद होता है, हमेशा वो दुख को ही प्राप्त करते हैं।
ठीक है, यही इसके कहने का तात्पर्य है। अर्थात हम लोगों को किसी भी घटना से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए ताकि आने वाली जो घटनाएं हैं उससे आप सामना कर सकें। ये चैप्टर, ये आपका लेसन, आपका जो है द्वितीय लेसन, द्वितीय पाठ यहीं समाप्त होता है। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी हैं। आप उस प्रश्न उत्तर को हमें लगता है कि बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा प्रश्न इसी बुक से दिया गया, इसी चैप्टर से दिया गया, उसको आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर को भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूं। पुनः फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।